हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली डिमांड क्या है किसी भी प्रोडक्ट की। इकोनॉमिक्स में डिमांड कब कही जाती है कि उसकी डिमांड है, या उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और साथ ही साथ हम समझेंगे कितने टाइप्स की डिमांड होती हैं और क्या क्या फैक्टर होते हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिमांड समझते हैं। अगर हम एक इंग्लिश में भी डिमांड का मतलब समझें तो किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, मतलब हम ये कैसे पता लगाएँगे कि किसी प्रोडक्ट या किसी कमोडिटी की डिमांड कितनी है? तो उसको समझने के लिए एक छोटी-सी आपको 1-2 सेंटेंस डेफिनिशन समझनी है, जिसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। हम विद एग्ज़ाम्पल्स बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, डिमांड की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की उस क्वांटिटी को हम डिमांड बोलते हैं दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय। अब देखिए, 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताए गए हैं इसमें। आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए और आप एबल टू बाय भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे एक हेलीकॉप्टर खरीदना है और मेरा मन है, बट मेरे पास वो पैसे नहीं है, तो क्या वो डिमांड कही जाएगी? नहीं। तो दोनों चीज होनी चाहिए, एक आपके लिए विलिंग भी हो उसको खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, और दूसरा आपके पास एबिल टू, मतलब आपके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए, आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको बाय करने के लिए। तो दोनों ही टर्म है। एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है आप ये कहेंगे कि मैं लाइफ में कभी भी खरीद लूंगा, पैसे इकट्ठे कर लूंगा। जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त आप पे पैसे होनी चाहिए, और जितने की वो बाय करना चाहते हो, जितने की वो सेल हो रही है और आप बाय कर सकते हो, उतना प्राइस आपके पास होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि डिमांड क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको 3-4 एलिमेंट समझने हैं। अगर वो 3-4 एलिमेंट्स फिक्स हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी की वो डिमांड है। तो सबसे पहली तो एलिमेंट है कि डिजायर। आपको उसकी डिजायर होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, आपको उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, वांट फॉर द प्रोडक्ट, आपके पास उसकी डिजायर होनी चाहिए। जब आपके पास डिजायर है, अब देखिए, डिजायर तो आपकी बहुत चीजों की होती है, बट दूसरा पॉइंट होता है क्या आपके पास एबिलिटी है टू बाय, क्या आपके पास उतना पैसा है। तो दूसरा एलिमेंट जो मैच करना चाहिए वो होना चाहिए मनी टू एफर्ड इट, परचेजिंग पावर। तो अगर सपोज कर लीजिए मैं एक स्विफ्ट डिजायर कार बाय करना चाहता हूँ, और ये मेरी डिजायर है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे परचेज करनी थी, और मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास मनी भी है कि मैं उसको एफर्ड कर सकता हूँ, और उस मनी के साथ आपके पास विलिंगनेस भी होनी चाहिए वो पे करने के लिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, रिक्वायरमेंट भी है, पर खरीदने की हिम्मत नहीं है, राइट? मतलब वो खरीदना नहीं चाहते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उस वक्त विलिंगनेस नहीं है, तो अभी वो डिमांड नहीं कही जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास डिजायर होनी चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए एफर्ट करने के लिए, और तीसरा आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप उसको खरीदने के लिए, वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं। और फोर्थ, एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ अगर स्विफ्ट डिजायर 10 लाख रुपीज की आ रही है, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास डिजायर है, दूसरा मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खरीदने के लिए विलिंगनेस भी है, और फोर्थ की बात करें, मैं पर्टिकुलर 10 लाख रुपीज की बात कर रहा हूँ जो आज के प्राइस पे वो अवेलेबल है, और मैं आज या एक आध 2 या 10 दिन में उसे परचेज करना चाह रहा हूँ। तो टाइम भी फिक्स है, प्राइस भी फिक्स है, एफर्ट भी आपके पास, मनी भी आप एफर्ट कर सकते हैं उसको, और दूसरा आपकी डिजायर भी है। तो जब ये सारे एलिमेंट्स मैच हो जाते हैं, तब जाके आपकी वो डिमांड कही जाती है। तो दैट इज द रीजन आपको एलिमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल लिया है कि सपोज कर लीजिए एक आईफोन है, और आईफोन 15 की कॉस्ट 1,30,000 है, और बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं। देखिए, वांट्स तो, डिजायर तो बहुत सारे लोगों की है, बट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड इट। तो एक्चुअल में कुछ लोग हैं जिनके पास विलिंगनेस भी है, वो पैसा खर्च भी करना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पर वो उसे खरीदना चाहते हैं। तो उसी चीज को हम रियल डिमांड कहेंगे। तो रियल डिमांड कम फ्रॉम दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू पे। सो दैट इज द रीजन। आप देखिए, मेनली जो दो फोकस किया है वो कहा गया है विलिंगनेस पे और एबल टू बाय। यानी आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी विलिंगनेस है पे करने की, और आपके पास पैसा भी है, तब जाके उसको डिमांड कहा जाएगा। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इकोनॉमिक्स में किस चीज को डिमांड कब कहा जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट है जो आपको हमेशा फोकस करने चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, वांट्स और डिमांड में काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो आपकी इच्छा तो बहुत है, आप वांट्स तो बहुत सारी चीजों की रखते हैं, पर वो डिमांड कब कहा जाएगा? तो अभी हमने कुछ एलिमेंट्स की बात करी, तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। डिजायर का मतलब तो है आपके पास डिजायर है हर चीज की खरीदने की, मतलब आप क्या चीज चाह रहे हो, आपकी वांट्स क्या है, कि आपकी जो भी डिजायर है। बट जब डिजायर के साथ एबिलिटी टू पे आ जाता है, तब आप उसको डिमांड कहेंगे। सेकंड, देखिए, वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, आप हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास सारी चीजें होनी चाहिए, बट क्या ये पॉसिबल है? तो आप डिमांड कब कहेंगे? डिमांड होता है जब आपके पास जो इनकम है उसके थ्रू जो आप खरीद सकते हैं। तो मेरी इनकम जितनी है उसमें मैं जो जो चीजें खरीद सकता हूँ वो हमेशा लिमिटेड होंगी, तो उन्हीं को हम डिमांड कहेंगे। तो लिमिटेड बाय इनकम।
अच्छा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे परचेजिंग पावर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इच्छा तो मेरी कुछ भी हो सकती है, वांट्स तो मेरी कुछ भी हो सकती हैं, कि मैं एक हेलीकॉप्टर खरीदना चाह रहा हूँ या मेरे पास बहुत सारे आईफ़ोन होने चाहिए। मेरी वांट्स तो कुछ भी हो सकती हैं, बट जितना मेरे पास पैसा है, एबिलिटी है, मनी के थ्रू उसको बाय करने की और विलिंगनेस भी है कि मैं उस पे खर्च करना चाहता हूँ, तब जाके वो डिमांड कहलाता है। तो ओवरऑल आप देखिए, इन इंडिया एवरीवन वांट्स अ कार, हर कोई चाहता है हमारे पास कार होनी चाहिए, बट क्या सबके पास पैसा है? नहीं, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। बट ओनली दोज़ हू हैव द मनी, जिनके पास मनी है टू एक्चुअली बाय इट क्रिएट्स डिमांड, केवल वही डिमांड क्रिएट करते हैं। तो इकोनॉमिक मेजर्स डिमांड नॉट वांट्स। तो इसलिए ये आपको एक डिफरेंस समझाया था, ये समझना चाहिए जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें डिमांड को मेजर करते हैं, वांट्स को नहीं, क्योंकि वांट्स तो अनलिमिटेड हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिमांड कई तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डिमांड्स होती हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले तो आपको समझना होना चाहिए कि दो तरह की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, जो आपकी डिमांड होती है उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यहाँ पे कि मुझे 2 कप चाय चाहिए डेली, और मैं उसको खरीद भी सकता हूँ, मैं उसको पे भी कर सकता हूँ, मैं एफर्ट भी कर सकता हूँ, तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड हो गई। बट अगर मैं कहूँ दिल्ली सिटी में ओवरऑल जितने भी कंज्यूमर हैं, सबकी जो चाय की डिमांड है, क्या वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी? नहीं, वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। तो आप देख सकते हैं टोटल डिमांड बाई ऑल कंज्यूमर्स, टी डिमांड अक्रॉस दिल्ली। या आप सपोज कर लीजिए आप एक कॉलेज में हैं, तो आप एक स्टूडेंट है, तो आप जो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 1 कप चाय चाहिए, वो तो क्या हो गई? इंडिविजुअल डिमांड हो गई। अगर मैं कहूँ पूरे कॉलेज की चाय की जो डिमांड है, तो वो कौन सी डिमांड कहलाएगी? मार्केट डिमांड। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला होता है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। अच्छा, दूसरा बात करें जॉइंट डिमांड। तो देखिए, जो प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड एक साथ आती है, वो आपकी कहलाती है जॉइंट डिमांड। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आज के टाइम में अगर आपको चाय की डिमांड बढ़ जाती है, तो चाय जनरली अगर उसमें शुगर डलती है, ठीक है, तो शुगर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो टी एंड शुगर क्या हो गई? ये एक तरीके से जॉइंट डिमांड का एग्जांपल है। तो आप देखिए, डिमांड फॉर गुड्स यूज्ड टुगेदर, इफ वन इंक्रीजेस द अदर राइजेस टू। तो जैसे दूसरा एग्जांपल और लेते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए कार की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और हम बात करें जो फॉसिल फ्यूल पे चलती है, पेट्रोल डीजल पे, तो अगर उन कार की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तो पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो कमोडिटीज होती हैं जहाँ पे जॉइंटली डिमांड बढ़ जाती है, एक के बढ़ने से दूसरी की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। अच्छा, थर्ड हम बात करते हैं, तो थर्ड आप देखिए डिराइव्ड डिमांड। किसी चीज की डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट से ड्राइव हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। जैसे अगर मैं सपोज कर लीजिए आपसे ही कहता हूँ, कहीं पे अगर घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर घर बनने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा घर बनने लगते हैं, तो उसमें क्या होगा? फिर ईंट, सीमेंट, इनकी डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पे, तो और स्टील बहुत लग रही है, तो जितना जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, उतनी ज्यादा स्टील की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट से ड्राइव हो रही है। तो आप देख सकते हैं डिमांड डिपेंडिंग ऑन अनदर प्रोडक्ट। जैसे हमने कहा स्टील की डिमांड बढ़ जाती है विद कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, या मैंने आपसे कहा जब कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो सीमेंट की डिमांड बढ़ जाती है। तो एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से बढ़ रही है, जैसे ही दूसरा बढ़ेगा उसकी भी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये आपकी कौन सी हो गई? डिराइव्ड डिमांड। अच्छा, फोर्थ बात करें डायरेक्ट डिमांड। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक कंज्यूमर की जो नीड्स, वांट्स, डिजायर्स होती हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो होती हैं आपकी डायरेक्ट डिमांड। जैसे गुड सेटिस्फाइंग कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली, जैसे फूड है, क्लॉथ्स है, मोबाइल फोन है, जिसके कंज्यूमर डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पड़ती है वो खरीद लाता है, तो वो कौन सी हो गई? डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, कंपोजिट डिमांड। देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कई चीजों में यूज होता है, और जब उन सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ जाएगी, वो आपकी है कंपोजिट डिमांड। तो देखिए, इसको कैसे समझेंगे? गुड्स यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, जो हमने बात की। जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए कोई फेस्टिवल आने वाला है और उस फेस्टिवल में स्वीट्स, चॉकलेट्स या बेकरी के आइटम ज्यादा सेल होते हैं, इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और इन सब में मान लीजिए शुगर डलती है, चीनी डलती है, तो जैसे ही इन सब की डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिक शुगर की भी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कई प्रोडक्ट में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं गुड्स यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, इंक्रीज इन वन यूज अफेक्ट्स अनदर। तो जैसे शुगर इन स्वीट्स, बेवरेजेस, बेकरी, सब में यूज होती है शुगर, तो जैसे ही उन सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक शुगर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जनरली ये समझाया जा रहा है आपको, डिमांड कई तरह की होती है, इंडिविजुअल हो सकती है, किसी की वजह से डिराइव हो सकती है, जॉइंट डिमांड हो सकती है, तो डिराइव डिमांड हो सकती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है।
और बात करेंगे हम, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, कि जिन फैक्टर की वजह से डिमांड कम या ज़्यादा हो जाती है। तो कौन-कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड को डिटरमाइन कौन करते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? तो देखिए सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड, सबसे पहला पॉइंट। ये एक ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी कैपेसिटी को, आपकी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, प्राइस ऑफ द गुड। अब मान लीजिए किसी चीज के प्रोडक्ट के प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं, तो क्या होगा? उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। या वाइसी वर्सा, किसी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ गुड्स क्या एक फैक्टर है जो आपकी डिमांड को चेंज कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है। तो आप देखिए हायर प्राइस होगा अगर, तो अगर आपका प्राइस हाई होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? लो। और वाइसी वर्सा, अगर आपके प्राइस कम हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? हाई। तो एग्जांपल देखिए, जनरली हमने देखा है जब ओनियन की शॉर्टेज हो जाती है, प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, तो लोग कम ओनियन खरीदते हैं। सेम टमाटो के केस में, अगर टमाटो के रेट बहुत हाई हो जाते हैं, किसी भी चीज के रेट बहुत हाई हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा हम बात करते हैं इनकम ऑफ बायर्स। अब आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी, आपकी अफोर्ड कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, आप ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो आप देखिए मोर इनकम, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी, और अगर आपकी कम इनकम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो अगर मान लीजिए मिडिल क्लास लोग हैं, अगर उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं? ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदने लगते हैं, कार खरीदने लगते हैं। यानी जैसे ही इनकम बढ़ी वैसे ही उन कई प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे प्राइस के फैक्टर है, जिस प्राइस की वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है, ऐसे ही लोगों की इनकम भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो पर्टिकुलर डिमांड है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो रिलेशनशिप आपको समझना चाहिए, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। थर्ड बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो अगर आप इसको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को देखेंगे, तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है, मान लीजिए कॉफी का और टी का, या पेट्रोल का और कार का। जैसे ही पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिक लोगों को लगता है कि अब हम कार अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें आना जाना महंगा पड़ेगा, तो कार की डिमांड फॉल हो जाती है, कम हो जाती है। या जैसे ही कॉफी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव करने लगते हैं, जैसे लोग चाय पीने लगते हैं, मतलब जो सस्ता है उसे कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे ही एक गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे गुड्स पे इम्पैक्ट आएगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो अगर जैसे हमने बात की पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम हो गई, और अगर कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड ज्यादा हो गई। तो हमें समझना चाहिए कि गुड्स आपस में रिलेटेड होते हैं, एक के प्राइस से दूसरे की डिमांड पर इम्पैक्ट आ सकता है। फोर्थ हम बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो देखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में देखिए एक्सपेक्टेड प्राइसेस राइज बाय मोर नाउ। आपको लगता है, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि सिल्वर के रेट बहुत बढ़ने लग गए थे, तो हमें लगता है आगे जाके और बढ़ जाएंगे, तो क्या होता है? लोग ज्यादा बाय करने लगते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, हमें लगता है किसी चीज के रेट बहुत हाई हो जाएंगे, तो हम उसको बल्क में अपने यहाँ लेके रखने लगते हैं। तो जब प्राइसेस हाई होंगे तो आप उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे कि अभी से लेके रख लें। तो देखिए दिवाली पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या आप देखिए आजकल दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, तो पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? आपके एयर प्योरीफायर की डिमांड है, क्योंकि लगता है आगे जाके रेट और बढ़ जाएंगे। फिफ्थ हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो देखिए लोगों की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है, टेस्ट चेंज होता रहता है, उससे भी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आज के टाइम में कहा जा रहा है अगर आप डार्क चॉकलेट खाएंगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, आपको मैग्नीशियम की कमी दूर होगी। तो हेल्थ अवेयरनेस हो गई तो लोगों ने ज्यादा डार्क चॉकलेट कंज्यूम करना शुरू कर दी। या अगर आप और देखिए ऑर्गेनिक फूड डिमांड का एग्जाम्पल लिया है हमने, कि लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फूड अगर आप लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उसकी डिमांड ज्यादा अच्छी होने लग जाएगी। तो लोगों की प्रेफरेंस बदल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर। जैसे हमने हेल्थ फैक्टर लिया, या लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी डिमांड कम या ज्यादा हो जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सिक्स बात करते हैं पॉपुलेशन की। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग यूज करने वाले हो जाएंगे। या हमने अगर बात किया कि अर्बनाइजेशन, लोग ज्यादा शहरीकरण की तरफ मूव करने लग गए, तो क्या हुआ? हाउस की, ऑटोमोबाइल्स की, इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा बसावट होगी, उस केस में ज्यादा डिमांड आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। जैसे अभी आपने देखा हुआ टैक्स कट का एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी 28% से हटा के 18% कर दिया।
तो उस केस में क्या हुआ, प्रोडक्ट सस्ते हो गए, तो जब टैक्स कट हुआ, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं और वो उसकी तरफ भागते हैं। तो आप देखिए एलपीजी में अगर सब्सिडी मिल जाती है या किसी भी चीज़ पे अगर डाउन बैन लग जाता है, तो उसकी डिमांड अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, 8th बात करें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सीज़नल फैक्टर। तो आप देखिए जब बारिश होने लगती है, तो अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है, विंटर्स आने लगती हैं, तो वूलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। या आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि डिमांड चेंजेस विद सीजन्स। अगर मान लीजिए गर्मी होने लगती है बहुत, तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। तो कभी-कभी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम सीज़नल फैक्टर्स कहते हैं कि उन सीज़न की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड कम या ज़्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल हमने 3 पर्सपेक्टिव में बात की कि डिमांड क्या है, आपके पास एबिलिटी है उसको बाय करने की, विलिंगनेस तो है, उसके साथ एबिलिटी भी है बाय करने की, तब जाके वो डिमांड कहलाएगी। कई तरह की डिमांड होती है, इंडिविजुअल हो सकती है, मार्केट हो सकती है, डिराइव्ड हो सकती है, जॉइंट हो सकती है, कंपोजिट हो सकती है। और इस डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी, इसको कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो हमने इन फैक्टर्स की बात की जिसमें मेनली हमने बात की थी प्राइस की बात की, इनकम की बात की, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात की, या आप देख सकते हैं पॉपुलेशन की बात की। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सब्स्टिट्यूट प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, टेस्ट, प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये सारी जो चीज़ हैं, ये प्राइस पे पर्टिकुलर डिमांड पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी इकोनॉमिक्स के और भी वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। आप वीडियो पे कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, नोट्स चाहिए कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।